हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट डे हम लोगों ने जियोग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर को डिस्कस कर लिया था और आज जो होगा हमारा क्लास वो हमारा इंडस्ट्री है। दिस इज़ आवर चैप्टर 5। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग जैसे कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर में को 2 पार्ट में डिस्कस किया, वैसे भी सेम वैसे ही हम लोग इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी एंड ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आगे देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस एंड डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। आवर फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्री एंड द सेकेंड इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, थर्ड इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, फोर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फिफ्थ इज़ इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स उन टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स है जो कि इसके अंदर आएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो चलिए आगे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। Industry, it refers to an economic activity that is concerned with the production of goods। ठीक है, ये क्या है? इंडस्ट्री जो है एक प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। किसी भी चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पेपर को ही प्रोड्यूस करना है बेटा, तो हम उसे कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी, कुछ मशीन्स की ज़रूरत होगी, कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी और उन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ इंडस्ट्री में करते हैं, जहाँ पे हम किसी भी रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके किसी नए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या है, इसका मतलब ही है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी न्यू गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, किसी भी नए वस्तु को या किसी भी नए सामान को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्री को भी क्लासीफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे। तो इट कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज़ एंड ओनरशिप। इंडस्ट्री को 3 वेज से क्लासीफाई किया गया है। पहला तो है रॉ मटेरियल्स, ठीक है, यानी कच्चे पदार्थ। दूसरा है साइज़, मतलब कोई चीज़ कितना बड़ा है, कितना छोटा है। और थर्ड है ओनरशिप, जिस पर आपका अधिकार होता है। यानी एक इंडस्ट्री जो होती है बेटा, उसे 3 कैटेगरी में हम कैरेक्टराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला हो गया हमारा रॉ मटेरियल, दूसरा साइज़ है, तीसरा है ओनरशिप। अब हम इसमें ईच पॉइंट को जिसके हिसाब से इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, उसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का मतलब ही होता है बेटा कच्चा पदार्थ। ठीक है, मतलब कच्चा पदार्थ जो ऑलरेडी नेचर से हमें अकर होता है, मिलता है। इंडस्ट्रीज़ में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। इंडस्ट्री जो होती है बेटा वो एग्रो बेस्ड भी हो सकती है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड भी हो सकती है, मिनरल बेस्ड भी हो सकती है, दैट मीन्स खनिज पदार्थ होता है मिनरल का मतलब। मराइन बेस्ड मतलब समुद्रीय बेस्ड भी हो सकती है और फॉरेस्ट बेस्ड भी हो सकती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वैसी इंडस्ट्रीज़ होती है बेटा जो अपने प्रोडक्ट के लिए कच्चा माल जो होता है वो या तो प्लांट से लेगी या तो वो एनिमल से लेगी। ठीक है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया। कॉटन टेक्सटाइल क्या करता है, कॉटन कहाँ से लेता है, आपका प्लांट से लेगा। डेयरी प्रोडक्ट मतलब जो दूध से बनते हैं, तो हमें मिल्क कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। लेदर इंडस्ट्री जो होती है अपने लिए जो रॉ मटेरियल होती है वो कहाँ से लेगी, एनिमल से ही लेगी। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वैसी इंडस्ट्री होती है जो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है या तो वो प्लांट से लेगी या तो वो एनिमल से लेगी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। देखिए बेटा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वैसे इंडस्ट्री होते हैं जो मिनरल ओर्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो मिनरल ओर होता है बेटा वो अर्थ के नीचे से निकलता है, बहुत ही ज़्यादा अंदर वो होता है, मतलब डीप इनसाइड द अर्थ होता है और उसको बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको पृथ्वी से बाहर निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि अगर आयरन का एक रॉड है,
तो आयरन का जो एक रॉड होता है बेटा, या कोई भी आयरन ही लो, वो किस चीज़ से बना है? वो आयरन ओर से बना है। आयरन ओर क्या है? एक मिनरल ओर है, ठीक है। तो आयरन ओर मेड फ्रॉम मिनरल ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल आयरन है, जो कि किस चीज़ से बना है? आयरन ओर से बना है। Marine based. This type of industry use products from oceans and sea as raw materials. देखिए बेटा, मेराइन का मतलब ही होता है समुद्र या फिर ओशियन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री क्या करेगी? ओशियन से या समुद्र से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उसका यूज़ करके किसी नए प्रोडक्ट को बनाएगी। This type of industry use products from ocean and seas as raw materials. Example seafood and fish oil, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी सी इंडस्ट्री है जो क्या करती है, फ़िश को उसका इस्तेमाल करके फ़िश ऑयल निकालती है। तो उसने क्या किया, उस इंडस्ट्री ने क्या किया? मेराइन के रॉ मटेरियल को यूज़ किया और अपने प्रोडक्ट को बनाया। तो ये कह सकते हैं कि ये मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट बेस्ड, ये तो बहुत ही ईजी है, नाम से ही पता चल रहा है। यानी इसमें क्या होगा? जंगल के जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा और उनको यूज़ करके क्या किया जाएगा? किसी नए प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। जैसे लकड़ी ले लीजिए, वो भी आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, आपको जंगल से मिलता है। लकड़ी से हम क्या कर सकते हैं? उसके पल्प को यूज़ करके कागज़ बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं। तो ये एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ अब हम साइज बेस्ड इंडस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। साइज बेस्ड इंडस्ट्री, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बेटा साइज बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब यही नाम से पता चल रहा है हमें, हमारे हेडिंग से पता चल रहा है कि जो इंडस्ट्री होगी वो साइज के अकॉर्डिंग होगी। दैट मीन्स वो बड़ी भी हो सकती है और वो छोटी भी हो सकती है, वो मीडियम भी हो सकती है। लेकिन जनरली हम 2 टाइप्स के इंडस्ट्री को देखते हैं। फर्स्ट है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बेटा ये वैसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिनका कैपिटल कम होता है, जिनका लैंड कम होता है, जिनका प्रोडक्शन कम होता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, जिसमें टोटल 20 लोग काम करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल होता है। एक छोटे से एरिया में है, ज़्यादा उनको पूंजी भी नहीं लगाना है, एक छोटे से कम पूंजी लगा करके उन्होंने उस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। तो वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा। क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा? क्योंकि देख लीजिए, सबसे पहले उसने तो कैपिटल को कम यूज़ किया, दूसरा उसका जो लैंड है जितने में उसकी इंडस्ट्री है वो कम है, तीसरा उसके पास जो एम्प्लॉय है वो कम है, चौथा उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या है? कम है। तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा। वहीं अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ पे कैपिटल भी ज़्यादा होगी, लैंड भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन जो होगा किसी भी गुड्स का वो भी ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम कैपिटल लगे। अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नंबर ऑफ़ वर्कर कम होंगे और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नंबर ऑफ़ वर्कर हाई होंगे, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपके कैपिटल कम होगा, लार्ज स्केल में ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन स्मॉल इंडस्ट्री में कम होगा और लार्ज इंडस्ट्री में ज़्यादा होगा। उसको आप अपने हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ कि व्हाट आर द 3 कॉमन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है अधिकार होना, किसी भी चीज़ पर अधिकार होना। तो यहाँ पे हम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो राइट होगा वो टोटली इंडस्ट्री पे होगा। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर और जॉइंट सेक्टर में डिवाइड किया गया है। प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर इज ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल ग्रुप्स। प्राइवेट सेक्टर वैसे सेक्टर होते हैं जहाँ पर उस सेक्टर पे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का या किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप का क्या होता है? राइट होता है और वही उसको क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर पे क्या होता है
ये जो सेक्टर होता है उसमें जो भी इंडस्ट्री होती है, जो भी काम हो रहा है उसका देख रेख जो होता है वो गवर्नमेंट करती है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, प्राइवेट में क्या होगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन का राइट होता है, जबकि पब्लिक में क्या होता है, गवर्नमेंट का राइट होता है, वही किसी सेक्टर को ऑपरेट करता है। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ का या मोर देन दो चीज़ का जोड़ना। दिस सेक्टर इज ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी ये एक ऐसा सेक्टर है जो किसके द्वारा ऑपरेट होगा, या तो किसी स्टेट के द्वारा होगा, मतलब स्टेट और इंडिविजुअल ग्रुप दोनों मिल करके क्या करते हैं, इस सेक्टर को चलाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर, दिस सेक्टर इज ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर बोथ, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर वैसा सेक्टर है जिसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं और वर्कर जो होते हैं ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इस सेक्टर को चलाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कौन कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करेंगी। इसका मतलब है किस किस कारण से इंडस्ट्री हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं ही होती है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, यानी कि अगर किसी भी जगह पे, मतलब एक इंडस्ट्री जो होता है वो किस किस चीज़ से अफेक्टेड होता है, पहला तो वो रॉ मटेरियल से होगा, दूसरा लैंड से, वाटर से, लेबर से, पावर से, कैपिटल से, ट्रांसपोर्ट से और मार्केट से। मतलब अगर एक इंडस्ट्री है तो उसको ये सारी चीज़ें अगर मिल रही है तो वो आपको वहाँ पे मिलेगा, लेकिन अगर इन सब में से कोई भी चीज़ अगर वहाँ नहीं मिल रही है तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होगा। यानी मोस्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पे इंडस्ट्री मिल सकती है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं होगी। मतलब एक इंडस्ट्री के लिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी वो इंडस्ट्री वहाँ पे हो सकती है। अदरवाइज इफ़ देयर आर नो दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स देयर, देन देयर विल नॉट बी एनी इंडस्ट्री। नाउ दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक। एक टॉपिक और रह गया है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दिस इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इट ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटी। इसका मतलब ही होता है कि इंडस्ट्री के थ्रू एक ऐसे डेवलपमेंट को लाना जिससे टाउन्स और सिटीज़ में ग्रोथ हो सके। आप भी समझ लीजिए, जैसे किसी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसका यूज़ करके हम अपने टाउन और सिटी को क्या कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये हमारी मदद करता है हमारे सिटीज़ को, हमारे टाउन्स को डेवलप करने में, उसके ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ाने में। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून विथ मी, दैट इज़ नम्रता जायसवाल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।